हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो। आज हम शुरू करने वाले हैं मैथ्स का टॉपिक फर्स्ट, जो कि है नंबर सिस्टम। बहुत सारे बच्चों को देखिए सीटेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं कि मैथ्स कैसी आती है, कैसी नहीं आती है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो देखिए मैथ्स बहुत ही ईजी आती है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट। आई होप आप सभी को समझ में आएगा। अगर नहीं आता है आपको समझ में तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले देखिए, संख्या पद्धति के लिए आपको कुछ चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए। जैसे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से इनफाइनाइट होती है। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं 1 से अनंत तक होते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। आप आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे, बस आप इस चीज़ को रिवाइज कर लीजिएगा दोबारा। अब सेकंड नंबर है पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्या देखिए 0 से शुरू होती हैं अनंत तक, ठीक है। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होते हैं। अब आ जाती है हमारी परिमेय संख्या क्या होती हैं। ये सभी ने पढ़ रखा होगा। वे संख्याएं जो a अपॉन बी के रूप में लिखी जा सकती हैं, जहाँ पे b 0 नहीं होना चाहिए। अगर b हमारा 0 हो गया तो ये परिमेय संख्या नहीं रहेगी। 4/1, 5/2, 5/6, ये हमारी सारी परिमेय संख्याएं हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्या की, जिन्हें कहते हैं इरेशनल नंबर्स। वे संख्याएं जिन्हें a/b के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वे कहलाती हैं हमारी अपरिमेय। जैसे √2, √3, √5 ये हमारी अपरिमेय संख्या है। अब जो आज का टॉपिक है, जिसकी वजह से मैंने वीडियो बनाया है, वो है हमारा इकाई का अंक निकालना। तो देखिए इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, ये बहुत से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आता है और आपके सीटेट एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है। तो इसके लिए कुछ 3 रूल्स होते हैं, वो आपको फॉलो करने हैं और आप कभी भी नहीं भूलोगे कि इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, जैसे किसी संख्या का अगर लास्ट वाला जो अंक है वो 0, 1, 5 या 6 हो, तो इकाई का अंक वही रहता है। देखिए यदि किसी संख्या का जो लास्ट वाला नंबर है, अंक है, वो 0, 1, 5, 6 रहता है, तो इकाई का अंक वही रहता है। जैसे यहाँ पे दे दिया है 1010, तो 1010 की घात है 125। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंतिम अंक क्या है, 0 है। घात से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी घात हो तो इकाई का अंक वही रहेगा। अगर इकाई का अंक 1 है, घात कुछ भी हो, तो इकाई का अंक वही रहेगा। 1 को आप कितनी बार गुणा करेंगे, 1 ही आने वाला है। 0 को आप कितनी ही बार गुणा करेंगे, चाहे सम बार गुणा करिए चाहे विषम बार, आएगा 0 ही। 5 को आप कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे तब भी 5 आएगा, 2 बार गुणा करेंगे तब भी इकाई का अंक 5 ही आएगा। वही 6 है। 6 को आप जितनी बार भी गुणा करिए, जैसे 6 गुणा 6 तो भी 36, अंतिम अंक 6 हुआ। 6 को अगर आप 3 बार गुणा करते हैं तो भी अंतिम अंक जैसे 216 आ जाएगा, तो अंतिम अंक 6 हुआ। तो इसको करते कैसे हैं, आइए हम देखते हैं। जैसा कि हमने देखिए अभी रूल नंबर फर्स्ट पढ़ा था, उसमें क्या दे रखा था, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक जो है 0, 1, 5 या 6 होगा तो अंक जो है वही रहेगा। देखिए अगर कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या में अगर आपको लास्ट में 0 मिल जाता है तो आप सीधा डायरेक्ट टिक कर देंगे कि अंतिम अंक भी इसका 0 ही होगा, क्योंकि 0 से हम किसी की भी गुणा करें या 0 को हम कितनी बार भी गुणा करें हमेशा 0 आता है। एक संख्या को भी हम कितनी बार भी गुणा करें हमेशा क्या आता है, 1 आता है। 5 को भी आप देख सकते हैं, कितनी बार भी गुणा करें, 5 को हम 3 बार गुणा करेंगे 125 आएगा, तो अंतिम अंक फिर भी 5 है। 6 को अगर हम 3 बार गुणा करते हैं 216 आता है, अंतिम अंक फिर भी यहाँ पे आपका क्या है, 6 है। तो ये हमारा नियम नंबर पहला होता है। आपको बस संख्याएं याद रखनी है। अगर 0, 1, 5, 6 अगर आपको अंतिम में देखने को मिलता है तो आप वहां पे तुरंत वही संख्या लगा देंगे, वो कभी परिवर्तित नहीं होगी। जैसे देख सकते हैं 225, 225 की घात अगर आ जाती है 18, तो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब इसको कैसे करें। अब इसको 18 बार गुणा तो कर नहीं सकते, गुणा करेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो आप यही वाला नियम याद रखिए, यदि अंतिम अंक 5 है, 5 को हम कितनी बार भी गुणा कर लें हमेशा लास्ट में 5 ही आएगा। अब हम चलते हैं अपने नियम नंबर 2 की ओर। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखिए मैंने पहले से ही लिख रखे थे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 111 की घात जो है वो 49 है। अंतिम अंक क्या है, 1 है। 1 को हम 49 बार भी गुणा करेंगे तो अंतिम अंक जो है
अर्थात इकाई का अंक एक ही आएगा। यहाँ पे 125 की घात 62 लिखा हुआ है, तो अंतिम अंक क्या है 5। मैंने क्या बताया था 1 5 0 या 6, या कह सकते हैं 0 1 5 6, कुछ भी अंतिम अंक मिलता है तो इकाई का अंक कभी परिवर्तित नहीं होता है, यहाँ पे भी 0 ही रहेगा। अब आ जाते हैं रूल नंबर 2 पे। यदि किसी संख्या में अंतिम अंक 4 या 9 है तथा घात एक विषम संख्या है तो इकाई का अंक परिवर्तित नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या नियम है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 4 या 9 है और घात का अंक विषम है तो इकाई का अंक परिवर्तित नहीं होगा, वही रहेगा। जैसे यहाँ पे संख्या लिखी है 3414, इसकी घात है 3963। अंतिम अंक देखना है घात का क्या है, विषम है। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 4 है और उसकी घात का अंक जो है वो क्या है, विषम है, अर्थात घात जो है वो एक विषम संख्या है, तो इकाई का अंक क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है 4969 की घात कितना है 4123, ये भी एक विषम संख्या है। जब भी अंतिम अंक 4 और 9 हो और घात की संख्या अगर विषम हो तो इकाई का अंक वही रहता है, जैसे यहाँ पे 4 ही रहा, यहाँ पे 9 ही रहा। अब बात कर लेते हैं कि अगर सम होगा तब हमें क्या करना है। तो देखिए अगर सम होगा, यदि इकाई का अंक 4 या 9 है और घात जो है वो एक सम संख्या है तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 या 1 हो जाएगा। कैसे, 464 है, इसमें देखना क्या है, घात है हमारी 56 जो कि एक सम संख्या है। और आपको पता है कि 4 को आप सम टाइम्स गुणा करिए, मतलब इवन टाइम्स गुणा करिए, 4 गुणे 4 तो क्या 16 आता है, अंतिम अंक देखिए 6 है। यहाँ पे अगर आप गुणा करेंगे 4 चक्कू 16, 16 16 256 आ जाएगा, फिर भी देखिए अंतिम में क्या है 6 है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि इन सवालों को कैसे हल करते हैं। यहाँ पे 499 है, अंतिम अंक 9 है और यहाँ पे क्या है सम, तो इकाई का अंक 1 हो गया। तो देखिए यहाँ पे दो कंडीशन है, अगर अंतिम अंक 4 या 9 हो और जो हमारी घात है वो विषम हो तो इकाई का अंक परिवर्तित नहीं रहता है, वही रहता है। और अगर इकाई का अंक जो है यहाँ पे 4 या 9 हो और घात जो है वो सम संख्या हो तो वहां पे चेंज हो जाता है, 4 का 6 हो जाता है और 9 का 1 हो जाता है। अब बात कर लेते हैं रूल नंबर 3 की। इन संख्याओं को छोड़कर अगर अंतिम अंक 2 3 7 या 8 होता है तब हम क्या करते हैं। तो देखिए उसके लिए हम 2 स्टेप फॉलो करते हैं और आपका इकाई का अंक खत्म हो चुका है। पहला, 4 से उसको भाग कर लेते हैं जो भी संख्या दे रखी होती है घात में, फिर जो शेष फल बचता है उतनी ही बार हम उसके इकाई के अंक को गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 1417 और घात क्या है 5212, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 5212 को 4 से भाग दे लेंगे और हम क्या निकाल लेंगे, शेषफल। 4 एकम 4, 1 उतार लेंगे, घटाने का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शेषफल 0 आ गया है। अब यहाँ पे आपके मन में एक चीज जरूर आ रही होगी कि अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर शेषफल 0 आ गया तो हम इस अंतिम संख्या को कितनी बार गुणा करेंगे। तो हम 4 से भाग करते हैं तो हम इसको 4 बार ही गुणा कर देंगे। तो देखिएगा 7 सतह कितना होता है 49 होता है और यहाँ पे 7 सतह कितना होता है 49 होता है। देखिए अंतिम अंक की गुणा करिए 9 9 81 आ जाएगा और लास्ट में 1, यानी कि इकाई का अंक इस संख्या का 1 हो जाएगा। आइए हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी तक तो देखिए सीटेट में बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, यहाँ पे जो है ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं कि आप ऐसी संख्या को कैसे निकालेंगे इकाई का अंक। तो देखिए कुछ नहीं करना है, आपको बस अंतिम अंक देखने हैं। अगर आपको करने में दिक्कत होती है तो आप इन्हें अलग लिख लीजिए। जो अंतिम अंक है इसका 1 है, इसका 9 ले लिया, इसका 5 ले लिया और इसका ले लिया 6। 6 पंचे कितना होता है 30, 30 का 0 आ गया इधर। अब 0 आ गया, आप छोड़ दीजिए सवाल को, बस ये सबको 0 कर देगा, यानी कि इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे भी वही काम करते हैं, 4 ले लिया, इसका 8 ले लिया,
इसका 7 ले लिया और इसका ले लिया 3। देखिए यहाँ पे कहीं पे 0 नहीं हो रहा है, तो हमें करना पड़ेगा उड़ा। 4 अठे कितना होता है 32, 7 तीन कितना होता है 21। अब अंतिम अंक फिर से हमें देखना है, 2 एकम 2, तो इकाई का अंक क्या हो गया 2। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो एकदम फ्री होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास पेड क्लासेस लेने के पैसे नहीं होते हैं। ये क्लासेस मैं उन लोगों के लिए डाल रहा हूँ। थैंक यू।